राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की 2026 की बेहतरीन मूवियों के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे आई और आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। वैसे तो बहुत सारी मूवी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है साउथ की, बट कुछ स्पेशल है जो यहाँ पे मैंने 10 मूवियाँ बताई हैं और उनमें से भी कुछ बहुत स्पेशल है मेरे लिए स्पेशली, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ पवन कल्याण जी। और आप उनकी हर एक मूवी देखोगे, हर एक मूवी उनकी सुपरहिट रही है। उसको देखने के बाद इतना मज़ा आता है ना कि वाक़ई में दिल खुश हो जाता है, झूम जाता है कह लो तो। अगर मेरी तरह आप भी साउथ की मूवी के दीवाने हो तो 2026 की कुछ मूवियाँ जो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, जिसका मैंने एक-एक करके रिव्यू दिया है, आप उनको जाओ, देखो, मेरी वीडियोज़ को देखो, अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। हर एक मूवी का छोटा-छोटा पार्ट मैंने बताया है, छोटी-छोटी चीज़ें। मूवी का जो सार है वो मैंने बहुत थोड़ी ही बातों में बता दिया है। आप ज़रूर देखो, आपको मज़ा आएगा। एंड तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अब बात हो रही है साउथ मूवी की, तो जो सबसे पहली मूवी है वो हमारे और हम मुझे लगता है बहुत लोगों के फेवरेट पवन कल्याण जी की मूवी है। और अभी जो लेटेस्ट में आई है उनकी मूवी का नाम है उस्ताद भगत सिंह। इसका मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा, इसलिए मैंने पूरी मूवी भी देखी, मुझे अच्छी लगी। इसमें इन्होंने एक जो होता है ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लेकिन हाँ, ये मूवी आपको अंत तक बांधे रखेगी, आपको मज़ा आएगी। इसमें कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, एक्शन मूवी भी बहुत अच्छी है। इसमें एक्शन जो सीन है वो गज़ब के हैं, म्यूज़िक भी ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। मतलब मसाला भी है, एक्शन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, पूरा फुल पैकेज है ये। आप देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट मूवी है इनका। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जो दूसरी मूवी हमारी है साउथ की, उसका नाम है मृत्युंजय। ये भी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है, आप देखोगे तो मज़ा आएगा। इसमें स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पत्रकार और एक हत्यारा, इनके बीच में चूहा बिल्ली का खेल होता रहता है। एक दूसरे को मात देने के चक्कर में, मतलब होता ही है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगती है। तो जो एक पत्रकार रहता है वो ऑब्जर्व करता है कि जो सारे रथ के वो हैं उनमें एक ही पैटर्न दिख रहा है, तो उसके बिहाफ पे वो पूरी चीज़ों का पता लगाता है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आप आखिरी में देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि अपराधी कौन है, इसलिए आपको शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा। और उसमें कोई ऐसा शख्स अपराधी होता है जिसकी कल्पना नहीं होती है हमें, तो आपको मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में। आप देखो, बहुत ही एंटरटेनमेंट है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है सांप्रदायिनी सुपिनी शुद्ध पूषिनी। आपने ये एक डायलॉग भी सुना होगा, ये गाने भी हैं छोटे मोटे, तो मज़ेदार मूवी है। ये भी एक डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी है। इसमें एक बंदा रहता है जिसका नाम शिवाजी रहता है, बहुत ही ईमानदार रहता है। वो ईमानदार पंचायत सचिव रहता है, उसका नाम श्रीराम रहता है। बट अपनी पत्नी की अनावश्यक मांगों की वजह से उसे भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों में पड़ना पड़ता है। आप देखोगे, आपको ये मज़ेदार लगेगा। एक गलत फैसला इसके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। एक कॉमेडी और क्राइम का मिक्सचर है, आपको ये भी अच्छी लगेगी, मज़ेदार लगेगी, देखो ज़रूर देखो। हम बात करने वाले अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है अनग नगा ओका राजू। ये भी एक तेलुगु कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है। इसमें एक जमींदार का पोता रहता है राजू, वो बहुत ही ज़्यादा रिच लड़की से शादी करने के लिए क्या क्या एक सीन क्रिएट करता है, कैसे कैसे वो एक लड़की पसंद करता है, क्या क्या एक भूमिकाएं बांधता है। ये सारी चीज़ें एक फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा पे बेस्ड है। आप देखोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक एंटरटेनमेंट है, फुल पैकेट एंटरटेनमेंट है। ये भी कॉमेडी भी है, वैसे भी साउथ की मूवी में कॉमेडी बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो आप ज़रूर देखो। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है बाइकर। इसमें जो एक्टर रहता है उसका फादर ऑलरेडी एक बाइकर रहता है, बहुत ही ब्रिलियंट बाइकर रहता है। तो वो भी अपने फादर की तरफ बढ़ना चाहता है। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे, उसके फादर, और उसमें क्या क्या रिश्तों में प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली का जो प्रेशर रहता है, व्यक्तिगत जो उसके सपनों के बीच की कश्मकश है, इन सारी चीज़ों को इस मूवी में दिखाया गया है। आप देखोगे, एक अच्छी मूवी है, एक अच्छी भूमिका इसने बना के रखी है। शुरू से लेकर अंत तक ये मूवी आपको बांधे रखेगी। जो फादर और सन के बीच का रिलेशन है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो ईगो इश्यूज़ होते हैं उन लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें इस मूवी में बखूबी दर्शाई गई हैं। आप देखोगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस मूवी को देख करके। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है नी फॉर एवर। ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इसमें जो जेंजी है, उनके रिश्ते, उनके डेटिंग ऐप्स के दौरान जो जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को इस मूवी में दिखाया गया था। इसमें एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है अजय, और वो एक डेटिंग ऐप बनाता है। उसे प्यार का असली मतलब पता नहीं होता है। और एक लड़की होती है जो जो हमारी एक्ट्रेस रहती है, जिसका नाम माथी रहता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता रहती है। दोनों एक दूसरे को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अपने असली इरादे छिपा करके एक नाटक से ये पूरी स्टोरी, उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। आप देखोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये धीरे धीरे लव स्टोरी कैसे प्यार में बदल जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनके बीच में, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, मज़ेदार। हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है मेड इन कोरिया।
ये भी साउथ की एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा कह लो मूवी है, जो नेटफ्लिक्स पे जल्दी आई थी। इसमें जो मेन एक्ट्रेस रहती है, जिसमें प्रियंका मोहन शेनवा, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, वो बहुत छोटे शहर की लड़की रहती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो साउथ कोरिया जाती हैं। यह फिल्म जो होती है दोस्ती, जो हम उनके कल्चरल होते हैं, जो उनके कल्चरल मेल होते हैं, संस्कृति के मेल या फिर भावनात्मक उतार चढ़ाव, इन सारी चीज़ों को दर्शाती है। वहाँ पे कैसे एक लेडी मिलती है, उन्हें उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस मूवी में बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को आपको मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी है, हिंदी में डब्ड की हुई अच्छी है, फीलिंग गुड है। आप देखोगे अच्छी लगेगी आपको मूवी, ज़रूर देखो। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है विद लव। इसमें ये होता है कि जो एक लड़का रहता है जिसका नाम सत्य रहता है, और लड़की रहती है जिसका नाम मोनिशा रहता है। ये दोनों अरेंज मैरिज के लिए मिलते हैं एक दूसरे से। फिर धीरे धीरे दोनों को पता चलता है कि वो स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, उनकी पुराने इश्क भी रहते हैं, वो एक्सेस रहते हैं, कह लो तो वो एक्सेस रहते हैं, जो आज तक एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए थे। शादी का फैसला करने से पहले वे अपने प्यार को ढूंढने और उनसे मिलकर मतलब अपनी कहानी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्हें पता नहीं होती है। फिर धीरे धीरे वो अपने पास्ट से जुड़ते हैं। इस दौरान में उनके बीच में दोस्ती और प्यार दिखने लगता है। आप देखोगे ये पूरा एक रोमांस, कॉमेडी, इमोशन, सब चीज़ों का बैलेंस करने वाला एक मूवी है। अच्छा लगेगा आपको। कोई एक टीनेज, जो आपका टीनेज का प्यार होगा, उसको ज़रूर आपकी याद आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट साउथ की मूवी, जो एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। वो उसका नाम है यूथ, और इसमें जो एक्टर रहता है उसका नाम प्रवीण रहता है। वो हाई स्कूल की एक उसकी स्टोरी रहती है। वो हाई स्कूल में पढ़ता है, उसे पढ़ाई से ज़्यादा प्यार, क्रश और दोस्ती और मस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देता है। फिर जब उसके रिज़ल्ट आते हैं तो उसके बाद जो होता है उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव, ब्रेकअप और जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें इस मूवी में बखूबी दर्शाई गई हैं। आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा। हम जो गलती कर चुके हैं आप मत करो, प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखो और कुछ सीखो। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जो सबसे आखिरी मूवी है इस सीरीज़ की। उसका नाम है रकाशा। ये एक साउथ की हॉरर कॉमेडी मूवी है। आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा। इसमें एक लड़का रहता है, वो लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उस लड़की के लिए वो एक किले में प्रवेश कर जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे उसे जादुई शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें उसको दिखती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। आप देखो, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसी और भी मूवी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और लाइक का बटन ज़रूर दबा दो। थैंक यू।